नमस्ते सदा वत्सली मातृभूमि। काकभुसुंडी जी गरुण जी से शिव जी के द्वारा की गई स्तुति के बारे में बता रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से शिव जी ने भगवान श्री राम से कैसे स्तुति की, क्या स्तुति की, आप देखें, सुने और जानें। जय राम रमा रमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। दश शीर्ष विनाशन विष भुजा कृत दूरी महामहि भूरि रुजा रजनीचर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग बरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। अरे मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ ने पाहि हरे विषया बन पावर भूले परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी बन के भूले पड़े हुए इस पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहु रोग वियोग ने लोग है भव दंध्रि निरादर के फल ए भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेमन जे करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा
मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही। सम्मानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। अरे मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजय। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेर श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा पर मायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन निकंदय द्वंद्व घनम, महिपाल विलोकय दीन जनम। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागौ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। मैं आपसे बार बार ही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपस के भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुखद प्रदबास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपते यह कथा पावनी, त्रिविधि ताप भय भव भय दामनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लय नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे, गावहीं सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही,
अंतकाल रघुपतिपुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरतयरु विषयी लहई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी स्वमति विलासता सदुख हरनी। इसे जो जीव जंतु विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी मोहन दे कह सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशल पूरी हर्षित रहे लोग सब पूरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नए प्रीत राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। मगन बहु प्रकार पहिराए द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत। जातन जाने दिवस तिन गए मास खत बीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दीन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने सुधि नाही जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए आए सबन सादर से रुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम यति कीनी मोरी सेवकाये मुख कर के वेद करऊं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुजराज संपत्ति बय देही देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए मुगलों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई
राज्य संपत्ति